नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। झारखंड राज्य में 1932 खतियान और भाषा का विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हर एक आम व्यक्ति भी आपस में एक दूसरे से इस मुद्दे पर बहस करता हुआ और लड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे की शुरुआत मजाक मजाक में हुई थी और अब यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। जिस तरह से झारखंड राज्य में 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई थी, सरकार द्वारा इसे विशेष दर्जा दिया गया था, वहीं अब जितने भी झारखंड के मूल निवासी हैं उनका कहना है कि झारखंड में बिहारी भाषाओं को मान्यता नहीं देनी चाहिए। जिस तरह से आप जानते हैं कि झारखंड में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को विशेष भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसके तुरंत बाद ही राज्य में जितने भी यहाँ के मूल निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ भाषा के मुद्दे के बाद अब 1932 खतियान के भी मामले को सामने लाया जा रहा है। जिस तरह से पहले भाषा का विवाद चल रहा था, इसी में खतियान 1932 खतियान को जोड़ दिया गया है। आप सोचते होंगे कि आखिर ये 1932 खतियान क्या है और इसका विवाद क्यों चल रहा है। दरअसल 2000 में झारखंड और बिहार अलग हुआ था, तो लोगों का कहना है कि राज्य में जो सबसे अंतिम जनगणना की गई थी और देखा गया था कि कौन यहाँ का मूल निवासी है, वो 1932 में हुआ था। और 1932 के इसी तर्ज पर लोगों का कहना है कि जिनका भी खतियान बना हुआ है झारखंड राज्य में, झारखंड के विभिन्न जिलों में, सिर्फ उन्हें ही झारखंडी होने की मान्यता दी जाए। और इनकी यह भी मांग है कि उसी 1932 खतियान के तर्ज पर पहले झारखंड के लोगों को विशेष दर्जा दिया जाए, उन्हें हर चीज में उनकी प्रायोरिटी दी जाए, मान्यता दी जाए। उसके बाद ही जो दूसरे राज्य से लोग आए हैं उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। इसी विवाद को लेकर अब झारखंड में जो लोग बाहर राज्य से आए हैं, दूसरे राज्यों से आकर काफी समय पहले से झारखंड में रह रहे हैं, इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। और यह विवाद अब न केवल आम लोगों के बीच है, बल्कि यह मंत्री और विधायक तक पहुंच चुका है। जी हाँ, जिस तरह से झारखंड में अभी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान देखा जा रहा है कि लगातार प्रत्येक दिन, प्रत्येक सत्र के दौरान सदन में कोई ना कोई विधायक और मंत्री इस मुद्दे को उठा ही रहा है और हर एक पार्टी से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जिस तरह से आजसू से सुदेश महतो ने इस मुद्दे को उठाया था, लंबोदर महतो ने भी उठाया था और उसके ठीक अगले दिन आपने देखा था कि आजसू के द्वारा रांची के दलादली चौक से विधानसभा का घेराव करने भी आजसू के समर्थक और कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने इन सभी कार्यकर्ताओं को आधे रोड पर ही सड़क पर रोका और वापस घर भेज दिया। ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है, उससे ठीक एक दिन पहले भी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आजसू के कार्यकर्ता और मंत्री दिखाई दिए, वहीं आदिवासी संगठन के लोग भी। जिस तरह से आजसू से सुदेश महतो ने इस मुद्दे को उठाया था, लंबोदर महतो ने भी उठाया था और उसके ठीक अगले दिन आपने देखा था कि आजसू के द्वारा रांची के दलादली चौक से विधानसभा का घेराव करने भी आजसू के समर्थक और कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने इन सभी कार्यकर्ताओं को आधे रोड पर ही सड़क पर रोका और वापस घर भेज दिया। ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है, उससे ठीक एक दिन पहले भी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आजसू के कार्यकर्ता और मंत्री दिखाई दिए, वहीं आदिवासी संगठन के लोग भी वहां पहुंचे और कई संगठन के लोग इस मुद्दे पर वहां पहुंच रहे हैं और इसका विरोध प्रदर्शन लगातार हर दिन राज्य में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरे पार्टी की बात करें जो भाषा के समर्थन में है, वो भी अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो राज्य के लिए काम करते हैं और वर्षों से इसी राज्य में रह रहे हैं, यहीं पर अपना घर उन्होंने बनाया है, तो उन्हें भी विशेष दर्जा देना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से, छोटे छोटे गांव और कस्बे से सभी स्थानीय मूल निवासी आदिवासी लोग सामने आ रहे हैं और सब एकता का प्रतीक दिखाते हुए लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य की अगर राज्य भवन परिसर की बात करें तो
राजभवन परिसर के बाहर इस वक्त नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्येक दिन राजभवन का घेराव करने के लिए केवल इसी मुद्दे पर लोग पहुंच रहे हैं और सरकार इस मुद्दे पर कुछ खास फैसले जल्द नहीं ले सकती है, क्योंकि यह मुद्दा काफी गंभीर है। आगे देखना होगा कि राज्य के सभी लोग एक साथ मिलकर जिस तरह से इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं और अपनी मांग और न्याय के लिए सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, इस पर सरकार क्या कुछ फैसले लेती है। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।